जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने श्रीनगर में आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डे एंड नाइट न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे संवाददाता आशीष कोहली से एक्सक्लूसिव बातचीत में और क्या कहा डॉक्टर निर्मल सिंह ने, आइए सुनते हैं। डे एंड नाइट न्यूज़ के साथ आज एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका डे एंड नाइट न्यूज़ में। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब से सरकार बनी है, अगर हम बात करें अलगाववादियों की, तो उनकी भी कुछ गतिविधियां तेज़ हो चुकी हैं। कल की बात करें तो आईएस के भी झंडे दिखे। तो सरकार किस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, ऐसा है कि ठीक है, गतिविधियां तो वो करते रहते थे, शुरू से करते रहते थे, लेकिन प्रॉपर्ली उनसे डील भी किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है। ये ठीक है, मीडिया अटेंशन के लिए कई प्रकार की बातें करते हैं। कभी कोई झंडा आ गया, कभी कुछ आ गया। जब हमें कोई सीरियस बात लगती, बहुत सीरियस बात लगती, जैसे मसरत के वक्त ऐसा हुआ, तो हमने तुरंत कार्रवाई की। ऐसे भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन तुरंत कार्रवाई करके उस पर अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया। आने वाले वक्त में जिस प्रकार के कुछ एलिमेंट्स इस प्रकार की शरारतें कर रहे हैं, इस पर गतिविधि कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई एफआईआर हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। इसलिए इस प्रकार की गतिविधि को हम बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेंगे। सर, जम्मू की भी बात करें तो कुछ खालिस्तान के नारे भी सुनने को मिले और पाकिस्तान के नारे जो हैं दिन ब दिन श्रीनगर में भी सुनने को मिलते हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर स्टेट किस तरह का जो गवर्नमेंट है, किस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर इस प्रकार की गतिविधि को बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये सरकार नहीं स्वीकार करी, ये स्पष्ट है। और ये हम शब्दों में नहीं कह रहे, हमने जो है एक्शन द्वारा अपने उसको साबित भी किया है। ठीक है, जम्मू में भी एक कोशिश हुई है और उसको जो पहली प्राथमिकता थी कि सभी सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए। नहीं तो क्या था कि ये जिस प्रकार का उनका जो है एक जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र था, वो कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन जो एंटी नेशनल जो एक्ट हुआ है, जो सारा हुआ है, उसकी इंक्वायरी भी हो रही है और समय आने के ऊपर कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, जो भी इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। सर, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे टेन्योर में ये कुछ गतिविधियां कम हो गई थी और जब से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर स्टेट में भी आई है गठबंधन में, तो ये गतिविधियां भी बढ़ी हैं। और उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि एक यू टर्न गवर्नमेंट है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसे कांग्रेस इस प्रकार की बात कोई करे तो बड़ा जो है एक मजाक की बात है। मैं कहूँगा, जम्मू में जो हुआ, कांग्रेस के नेता तो उसको जो है उसको उस पर तो तेल छिड़कने की बात कर रहे थे। ये जो लोग हैं, आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए, जो यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन बाकी हैं, इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के जो नेता उसको फ्लेयर अप कर रहे थे। सरकार जो है उमर अब्दुल्ला साहब को उस सारे में आके इसको जो है संभालने की बात करनी चाहिए थी। वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, अभी भी जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन उसको फ्लेयर अप करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि बीजेपी पीडीपी की सरकार आने के बाद ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हर चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जाता है और राजनीतिक रोटियां सेकने की ये प्रयास में रहते हैं, लेकिन लोग इनकी बात सुन नहीं रहे। और अल्टीमेटली जिस प्रकार से इनको पहले रिजेक्ट किया है, आने वाले वक्त में चाहे वो अलगाववादी हैं, चाहे इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित देते हैं, उनका कहीं भी जो है लोग स्वीकार नहीं करने वाले। लेकिन सरकार जो है अपना बड़ा फर्मली समय के मुताबिक जितना उपयुक्त है उतना एक्शन कर भी रही है और आगे भी करती रहेगी। सर, इन इलेक्शंस में भाजपा ने एक हिस्ट्री क्रिएट की जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें जम्मू की, तो क्या जम्मू में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, क्या उन पर खरा उतरी है भाजपा? देखिए, अभी 3 महीने और कुछ दिन हुए, 100 कुछ दिन हुए हैं। तो हमने जितना किया है, हमने पीछे अपने रिपोर्ट कार्ड भी लोगों के सामने रखी थी। जितनी गति से हम चलें, ये सारी जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई, या किस प्रकार का वातावरण बना मसरत से लेकर और बाहर का, उसको भी हमने डील किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो तरक्की और तामीर की जो गतिविधि है, उसको बड़ी ज़ोर से हमने बढ़ाया है। ये भी सही है कि हमारे अभी तक तिजोरी में पैसे नहीं आए हैं। पिछली सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार ने इतना मैस क्रिएट किया हुआ था। केंद्र को यूटिलिटी जो सर्टिफिकेट्स दे के और केंद्र से जो पैसा आना था, उसके रास्ते भी लगभग जो है इन्होंने बड़े मुश्किल कर दिए थे। लेकिन हमने जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्ट्रीमलाइन करना शुरू हुई हैं। अभी सड़कें, पानी का, बिजली का, उसको ठीक करना शुरू किया है। और बड़े ज़ोर से इसी के साथ साथ हमने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं,
जैसे जम्मू के में जो आर्टिफिशियल लेक की बात है उसका बड़ी जो है गति से काम हो रहा है। आने वाले वक्त में अगले साल मार्च तक वहाँ पानी आ जाएगा और लोगों को लेक देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से हम जम्मू एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन बने टूरिज़्म के लिए, उसके लिए हम कल पत्नीटॉप जा रहे हैं और पत्नीटॉप जाके चाहे गंडोला की बात है चाहे बाकी बातें हैं वो टूरिज्म से जुड़ती हुई पीडीपी और पत्नीटॉप में क्या किया जा सकता है ऐसा करने वाले हैं। हम रंजीत सागर डैम के ऊपर एक वहाँ पर एसएल वर्ल्ड वालों को हम बनाया था और उनको लगभग ये तय हुआ है कि इस प्रकार का कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ पर खड़ा हो। इसी तरह से तवी के ऊपर साबरमती के तर्ज के ऊपर उसके दोनों किनारों के ऊपर डेवलप किया जाएगा, मुबारक मंडी को डेवलप किया जाएगा। ये सारी जो है बातें हम कर रहे हैं। भद्रवाह को डेवलप किया जाएगा। जिस तरह से कश्मीर में भी जो है उसको जो है टूरिज़्म को प्रोत्साहन करने की बात हम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं। जो बिजली में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और जो है जो मुश्किलातें हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन मुश्किलातों के लिए हम बड़ा ज़ोर शोर से प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमने जो करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, ये हमने सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहे, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है और जो ट्रांसफर्स हो रही हैं बाकी हो रहा है उसी को मद्देनज़र हो रहा है और आगे और भी एक्शंस होंगे। ये सारी बातें हम कर रहे हैं और ये 100 दिन के लगभग अभी सरकार को हुए हैं, उसमें हमने हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर जो बना है, जिसके बावजूद के कांग्रेस के लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कोई इस प्रकार की बात नहीं छोड़ी। जो चाहे वो एम्स को लेके था, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक को लेके था या दूसरी बातों को लेके था, जहाँ ये जो एक अलगाववादी गतिविधि कश्मीर में हो रही है और जम्मू में भी हो, उसमें भी इन्होंने फ्लेयर अप करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। एक बात मैं कहूँगा कि जल्दी ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का तोहफा जो है जम्मू को भी मिलने वाला है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और एक बड़ा पैकेज केंद्र से, प्रधानमंत्री से हमें जम्मू कश्मीर को मिलेगा, जहाँ के जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के लिए जो सैलाब में, जो बाढ़ों में जहाँ हुआ है और बाकी जो चाहे जम्मू के पुंछ का इलाका है, उधमपुर का इलाका है, चाहे कश्मीर में है, वो मिलने वाला है। और जल्दी देखेंगे कि इसमें एक सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी और साल होने तक आप देखेंगे लोगों में एक क्लियर कट मैसेज चला जाएगा कि सरकार काम कर रही है। हमने रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर जो है लगभग हमारा जो दस्तावेज तैयार हो गया है और लोग जो हैं अभी हमने कुछ उसके पॉइंट्स बाहर आए थे, उसके ऊपर भी लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। और अगले 3-4 महीने में जितनी भी पोस्टें हैं उनको हम भरेंगे। ये सारी बातें हम कर रहे हैं और इसके बावजूद के कई प्रकार के ऐसे मौके आए कि लोगों का, और जिस प्रकार से मीडिया में आया, बाकी लोगों ने जो है किया, तो लोगों को जो है उनका अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी, दूसरी तरफ बातों पर हो गई थी। वो फिर से अटेंशन जो है वो फिर जो है डेवलपमेंट के ऊपर आई है और इस प्रकार की गतिविधियों की संभावना आगे भी रह सकती है। वो तो क्योंकि जम्मू कश्मीर है, लगावबाद है और पिछले 67 सालों से ऐसी गतिविधियां हैं, तो 100 दिन में हम उसको सब कुछ ठीक कर लेंगे। प्रश्न है कि हम क्या एक्ट कर रहे नहीं कर रहे, एक्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ये सरकार की स्पष्ट नीति है और बिल्कुल हमने जो है पुख्ता तौर पर ये लोगों को विश्वास हम दे सकते हैं कि इस प्रकार की गतिविधि को, जो एंटी नेशनल की गतिविधि, कोई भी स्थान जो है जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं मिलेगा। साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी से आज हमने खास बातचीत की, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि किसी भी तरह के अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में पनपने नहीं दिया जाएगा। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज़, जम्मू से। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।